गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे धीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर. Hello everyone. Today SN News Canada welcome all our viewers who are joining us from across the globe for this special coverage. From the bustling streets of Vancouver, where the world often loses itself in the race for materialism. But here, today, a profound spiritual awakening is taking place. This is Nikki Sharma reporting a day that transcends geography and time, the Bodh Divas of Saint Garibdas Ji Maharaj. So here are some followers of Saint Rampal Ji Maharaj. Let's talk to them and know more about this event today. Hello, हेलो सत साहिब जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका दासी है। और हम जानना चाहते हैं कि आज आप ये उत्सव क्यों मना रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस है आज। तो इस दिन जब गरीबदास जी महाराज जी 10 वर्ष के थे तो उनको कबीर साहिब जी सतलोक से आकर मिले थे जिंदा बाबा के रूप में, और उनको बताया था कि हमें इस मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि हम इससे जन्म और मरण को खत्म करके मोक्ष प्राप्त कर सके। इसके साथ साथ जब गरीबदास जी 10 वर्ष के जब छोटे बालक थे तो कबीर साहब जी ने बताया था कि उनको सतलोक के बारे में ज्ञान दिया था, जहाँ पर हमारी ना तो मृत्यु होती है ना जन्म होता है, और उस स्थान पे सिर्फ भक्ति करके जो सच्चे मंत्र है उनका जाप करके ही जाया जा सकता है। इसके साथ साथ कबीर साहिब जी उनको सतलोक लेके गए थे। उनको सारे लोग ब्रह्मा का, विष्णु का, देवी का, सबका लोक दिखाते हुए ऊपर लेके गए थे कि ये सारे के सारे भी नाशवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है। और उसी दिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हुई थी कि कबीर साहब जी ने उस सच्चे मंत्र जो मंत्र थे, जो रहस्यमय थे, उनको गरीबदास जी महाराज जी को प्रदान किया था कि वो भक्ति करे और वो ज्ञान का प्रचार करे। सच साहिब जी। जी, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप उस दिन का आपके जीवन में क्या महत्व है? उस दिन का महत्व इसलिए है कि उस टाइम पे ये मंत्र के बारे में खुलासा हुआ था कि इस मंत्र से कि ये ऐसे कुछ मंत्र है जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो बार बार नहीं मिलेगा, उसका मेन उद्देश्य ही मोक्ष प्राप्त करने का है। तो उसी दिन से स्टार्ट हुआ था। ग्रंथ साहिब भी लिखा गया आगे गरीबदास जी महाराज जी का, जिसमें मंत्र को भी लिखा गया ताकि जो आगे जनरेशन्स आएंगी हमारी, उनका उद्धार हो सके, उनके लिए कुछ एविडेंस बचे कि ये जो मंत्र कबीर साहब जी ने दिए थे ये सब की सब एविडेंस बेस्ड है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भगत आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, तो वो कहाँ कहाँ से आए हुए हैं? यहाँ पर ये मेपल ब्रिज कनाडा में बनाया जा रहा है, वैंकूवर इलाके में। इसके अलावा यहाँ पर सियाटल यूएसए से भी भगत आए हुए हैं, कुछ भगत नेपाल से भी आए हुए हैं गुरु जी की दया से, और पास के जो क्षेत्र है, पास के जो प्रोविंसेस हैं, वहां से भी गुरु जी की दया से भगत आए हुए हैं इस समागम को अटेंड करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच साहिब जी। तो जैसा कि हम देखते हैं कि कनाडा में पहले से ही जैसे दूसरे देश कई देशों से लोग रहते हैं, तो यहाँ पर भी देखने को मिला है कि भगत हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के, वो अलग अलग देशों से, सियाटल से, नेपाल से, इंडिया से, सभी देशों से इकट्ठे हुए हैं। तो आइए और कुछ भक्तों से जानकारी लेते हैं और जानते हैं क्या क्या आज की तैयारियां की गई। नमस्कार जी। सत साहब जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं सियाटल से आया हूँ। तो आपको यहाँ आने जाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था कैसी लगी आपको? यहाँ आने के लिए भी सुविधा बहुत बढ़िया है और रहने के लिए भी आपका सब कुछ निःशुल्क, आपका नाम दीक्षा यहाँ पे और भंडारे के व्यवस्था यहाँ पे सब कुछ निःशुल्क होते हैं और सेवा भी बहुत मतलब बढ़िया से होते हैं यहाँ पे। जी, तो जैसा सुनने में आता है कि कई लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम में पैसा लिया जाता है खाने के लिए या फिर नाम दीक्षा के लिए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, आपसे कोई ये तो सरासर मतलब गलत बात है। लोग ऐसे ही बोलते रहते कि सारे पैसे लेते, यहाँ पे एक पैसा भी नहीं लेते किसी से। जो भगत सब जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे अपने इच्छा से आते हैं, यहाँ पे सारे चीज की व्यवस्था की होती है। आपकी भंडारे की निःशुल्क नाम दीक्षा होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो खाते हैं तो खाते भी, और जो भगवान का हमारा ये जो भंडारा का प्रसाद है वो भी लेकर भी जाते हैं, घर पर भी लेकर जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर एक भी पैसे वैसा का ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ निःशुल्क है। तो और आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में?
संत रामपाल जी महाराज जी तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव एज अ भगवान ही है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज तक ऐसा ज्ञान न किसी ने मतलब दिया है, न आज के समय में किसी ने मतलब वैसा ज्ञान ही नहीं दिया है। पहले जो कबीर साहब जी आए थे, जो गरीबदास जी थे, गुरु नानक जी थे, दादू साहब थे, उन लोगों को जिंदा महात्मा के रूप में मिलके जो ज्ञान बताए थे परमात्मा ने, और वही ज्ञान को आगे बढ़ा रहा है संत रामपाल जी महाराज। जैसे कि आज अभी कितनी कुरीति है हमारे समाज में, अब की दाइजो हो गया, मतलब दहेज प्रथा हो गया, और दहेज प्रथा हो गया, आपका बल्ली भी देता है, और युवा सब पूरा नशे के लत में फंसे ही जा रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जितने सब शिष्य है, सब नशा मुक्त है, दहेज मुक्त रमैनी भी होती है यहाँ पे निःशुल्क, आपका ब्लड डोनेशन भी होता है, हमारा देह दान भी होता है, और समाज की मतलब युवा को सही दिशा की ओर तरफ ले जा रहे हैं। और ऐसे ही हमारा समाज भी लगता है कि ऐसे ही आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि आजकल आप देखेंगे तो सारे युवा लोग मतलब नशे में फंस गए हैं। सब लोग कुरीतिया में, परंपरा जो अंधविश्वास है उसी में फंस गए। हमारे संत रामपाल जी महाराज है तो शास्त्र के अनुसार सारे भक्ति बताते हैं। जी सत्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्य साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। 22 लाख वर्ष तप कीना, एक तपस्वी करण कहाया, तप से राज मद मन में नरक ठिकाना पाया। सिर धुन धुन कै पछताया, या थी बाजी आर की, तेरे हाथ में चाबी ओ सतगुरु सत लोक द्वार की। साहेब कबीर तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। योग विधि से सुख देव ऋषि, तीनों लोक फिर आवे, उड़ा फिर पक्षी की तरिया, नहीं मोक्ष द्वारा पावे। योग विधि से सुख देव ऋषि, तीनों लोक फिर आवे, उड़ा फिर पक्षी की तरिया, नहीं मोक्ष द्वारा पावे। हठ योगी भव भटका खावे, न पावे युक्ति सबद सार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। 5 वक्त नमाज गुजारे, 5 वक्त नमाज गुजारे, करें श्याम को खूना, बिना बंदगी बोक बनेंगे, रहे जुनम जूना। 5 वक्त तो नमाज करें, फिर करें श्याम को खूना, बिना बंदगी बोक बनेंगे, रहे जुनम जूना। खरदे ही धर अपला तो नव मिट्टी, डोव कुमार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। वेद पुराण शास्त्र पढ़ते, कथा करे चतला के, गीता जी का सार सुनावे, ये मीठी बात बना के। वेद पुराण शास्त्र पढ़ते, कथा कहे चतला के, गीता जी का सार सुनावे, मीठी बात बना के।
महाभारत रामायण समझा के कथा करें उस काल करतार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। तीर्थ व्रत साधना करते आशा चारों धाम की। कोट यज्ञ अश्वमेघ कर न जाने महिमा सत्य नाम की। तीर्थ व्रत साधना करते आशा चारों धाम की। कोट यज्ञ अश्वमेघ कर न जाने महिमा सत्य नाम की। नाम बिना बेकाम की ये संपत्ति संसार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। राबिया रंगी हरी रंग में कैसी जीव दया दर्शाई। केस उखाड़े वस्त्र उतारे एक कुतिया की प्यास बुझाई। राबिया रंगी हरी रंग में कैसी जीव दया दर्शाई। केस उखाड़े वस्त्र उतारे एक कुतिया की प्यास बुझाई। मंजिल 3 मक्का ले आई वह थी प्यासी दीदार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा राबिया से बही बंसुरी फिर गण का ख्याल बनाया। गणका से फिर बही कमाली तेरा सरना पाया। राबिया से वही बंसुरी फिर वैसा ख्याल बनाया। गणका से फिर वही कमाली तेरा ही सरना पाया। शरण आपकी में आनंद आया थी प्यासी दीदार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। साहिब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। शेख फरीद ने वर्ष 12 तप किया अति भारी। रक्त मांस और चाम सुखाया ना हुई अलख से यारी। शेख फरीद ने वर्ष 12 तप किया अति भारी। रक्त मांस और चाम सुखाया न हुई हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। गोरखनाथ रिद्धि सिद्धि में फूला नहीं समावे। मुर्दे तक को जीवित कर कयो काल भक्ति दरड़ावे। गोरखनाथ रिद्धि सिद्धि में फूला नहीं समावे। मुर्दे तक को जीवित करके काल भक्ति दरड़ावे। रामपाल सतगुरु की शरणा पावे। डोरी मकर तार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती। तेरे तो यहाँ पर एक और संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं, तो उनसे बात करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भक्ति बताई। हेलो सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्वशी है। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से कब नाम लिया? मैंने परमात्मा की दीक्षा परमात्मा की दया से 2012 वर्ष में ली थी
और तब से परमात्मा ने अनगिनत लाभ दिए हैं जिनकी मैं चर्चा भी नहीं कर सकती, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऑन डेली बेसिस भी परमात्मा साथ ही देते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, और परमात्मा की दया से सब ठीक चल रहा है। तो आपको क्या डिफरेंस लगा, जो आप पहले भक्ति करते थे और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको भक्ति दी है, उसमें क्या डिफरेंस लगता है आपको? पहले तो मेरा कोई ऐसे भक्ति में मन भी नहीं लगता था। दुनिया के देखा देखी, कभी सालासर चले गए, कभी खाटू श्याम चले गए, कभी किसी मंदिर में चले गए, घर में भी कभी धूप बत्ती लगा दी, कभी नहीं लगाई। तो बस मन में ये प्रश्न उठते थे कि मानुष जन्म का पर्पस क्या है, क्यों हुआ है, ऐसे ही चले जाना है। वहां जाके जब देखते थे खाटू श्याम में और इधर सालासर में कि परमात्मा के लिए भी मतलब वीआईपी दर्शन है, धक्का मुक्की हो रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि क्या मतलब परमात्मा को भी बांट दिया गया है। नॉर्मल दर्शन, वीआईपी दर्शन, धक्का मुक्की हो रही है, स्टैम्पीड हो जाते हैं, भगदड़ मच जाती है, लोग मर जाते हैं। परमात्मा के दर्शन के लिए आए हुए तो परमात्मा रक्षा करते हैं, मरना नहीं चाहिए किसी को। अगर कोई परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाता है, जैसे परमात्मा कहते हैं आप अपने घर से चलते हो और जब तक आप पहुंचते हैं परमात्मा के स्थल तक, तो हर हर कदम आपका गिना जाता है, उस भक्ति में काउंट होता है। तो मुझे बड़ी अटपटी बातें लगती थी वो, पहले तो कभी भक्ति में मन नहीं लगा। और यहाँ पे जब मैं देखती हूँ, मुझे हर सवालों के जवाब मिलते हैं। ऐसे लगता है परमात्मा सत्संग कर रहे हैं, एक एक भक्त के लिए अलग सत्संग कर रहे हैं, उसकी सारी परेशानियां, उसके सारे प्रश्न का निवारण करते हैं पहले। और व्यवस्था के देखो तो सारे भक्त मिलके आराम से सत साहिब जी मैं कर लूं सेवा, एक एक दूसरे के साथ ऐसे बहन भाइयों की तरह रहते हैं। सारी व्यवस्था ऐसे पूरी हो जाती है जैसे मतलब कोई परेशानी ही नहीं हुई। सब एक लेवल पे हैं, सब एक ही जगह बैठते हैं, कोई इसमें अलग नहीं है। कोई कितना ही बड़ा होता है वो अपना घमंड बाहर ही छोड़ के आता है, परमात्मा के दर्शन के लिए आता है। तो सब बिल्कुल मन की शांति है यहाँ पे। और परमात्मा जिस तरह से आपको भक्ति देते हैं, पहले सब समझाते हैं, बिल्कुल एक साइंटिफिक तरीके की भक्ति लगती है। मेरे कोई सवाल नहीं बचे। अब परमात्मा ने जो ऐसे जवाब दिए सारे सत्संगों से, भक्ति से, तो ऐसे लगता है भक्ति तो ये है और इस दुनिया में कोई भक्ति है ही नहीं। जी, और जैसे आपने वीआईपी की बात करी, तो पहले तो हमने भी देखा है कि मंदिरों में जो भी हम किसी और गुरुओं के जो सत्संग वगैरह देखते हैं, तो उनमें भी वीआईपी का हम कुछ देखते हैं कि किसी को आगे कर दिया जाता है पैसे लेके, है ना? तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है, तो वहां पर भी ऐसा सिस्टम है? संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि किसी को आगे कर देंगे और कुछ लोग पीछे रह जाएंगे। सब बराबर हैं परमात्मा की नजरों में, सारे बच्चे एक जैसे हैं, सबको सेम ट्रीटमेंट मिलता है, कुछ अलग नहीं है। ये जो वाला दृष्टि रखते हैं परमात्मा अपने हर भक्त पे, उसी से ये समझ में आता है कि सब बराबर है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, परमात्मा सबके लिए एक है। जी, और एक और बात मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि जो ये त्योहार आप मना रहे हो, ये सिर्फ कनाडा में ही मनाया जा रहा है कि कहीं और भी आप मना रहे हो? ये कनाडा में, यूएस में, इंडिया में, नेपाल में, सब जगह जहाँ जहाँ परमात्मा ने अपने बच्चों को स्थापित कर दिया है, बच्चे प्रचार कर रहे हैं। अनेकों देशों में मनाया जा रहा है और सब परमात्मा की आज्ञा से मनाया जा रहा है। और एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक आखिरी सवाल। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमने बहुत सुना है कि वो बहुत ही समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं। जैसे किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, जैसे हरियाणा में तो करोड़ों की मदद दी है उन्होंने। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये परमात्मा जो करके दिखा रहे हैं, ये एक संपूर्ण परमात्मा ही कर सकता है, किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। आपने देखा होगा कितनी बाढ़ आई, पंजाब हरियाणा बाढ़ ग्रसित हुआ, किसानों का तो कोई जीने की राह बची नहीं थी। एक परमात्मा को छोड़ के कोई सामने नहीं आया। कितने अमीर अमीर लोग बैठे हैं, कहते हैं धनवान, संपत्तिवान, पॉलिटिशियंस, करोड़पति, अरबपति, कोई सामने नहीं आया। सिर्फ परमात्मा ने किया है और ना जाने कितना पैसा लगा है, कोई गिनती नहीं है उस पैसे की।
तो ये कोई मामूली कार्य नहीं है, ये परमात्मा के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। किसी की औकात नहीं है इतना सब कुछ करने की। परमात्मा का तो भंडार, अथाह भंडार है, परमात्मा के लिए तो वो कुछ भी नहीं है। लेकिन और किसी के बस की बात नहीं है। समाज ने भी देखा है, कोई आगे नहीं आया, सब आराम से बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, कोस रहे हैं, ये नहीं करती सरकार, नहीं करती, बट किया किसी ने नहीं है, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने किया है। तो ये अलौकिक काम है, ये किसी मामूली इंसान के बस का कुछ नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। तो इनसे हमें बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, कि कैसे वो किसानों की मदद कर रहे हैं, कैसा पैसा कहाँ से आ रहा है। तो उनका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान का रूप ही है, तो ये सब भगवान ही कर सकते हैं। तो ये कोई भक्तों का दिया हुआ दान से ये संभव नहीं है कि वो हेल्प हो सके। तो आइए और भी भक्तों से जानकारी लेते हैं कि आज की तैयारियों में क्या क्या चल रहा है। तो एज वी सी एवरी टाइम ऑल द adults taking part in the spiritual events, but here are some kids also joining this event, so let's talk to them. Hello, Sat Sahib Ji, what's your name? Priyanka Dasi. Why are you here today? I am here today because today is Garib Das Ji Maharaj Ji's Bodh Divas. Okay, and but who is your Guruji? Sant Rampal Ji Maharaj. What have you learned from your Guruji? To follow the true path of worship. Can you also tell our viewers any Vani? Yes. हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जा जुलाहा बेद न पाया, काशी माही कबीर हुआ. Thank you so much. Thank you, Sat Sahib. And what's your name? Arman Das. Where did you come from? My roots are from Patiala, Punjab, but I'm from Abbotsford, BC. And do you go to school? Yes. And why are you here today? You don't play games or anything like that? I don't play video games, but I play physical games. I'm here because of Garib Das Ji Maharaj's Bodh Divas under Sant Rampal Ji Maharaj's guidance. Thank you so much. Sat Sahib. Hello, Sat Sahib Ji, what's your name? Abhishek Das. And are you here with your parents today? Yes, I am. What have you learned from your Guruji? I've learned from my Guruji that after this world, after your death in this world, you don't have to go to Swarg. You can go somewhere above from Swarg, a place called Satlog, and don't have to come back into this horrible world. Oh, thank you so much. You're welcome. So that was very amazing to hear about the spirituality from these kids. And it seems that their Guruji Saint Rampal Ji Maharaj Ji gave them the right spiritual knowledge. If you are also searching for the path of true peace and spiritual clarity, we invite you to explore the profound teachings of Saint Rampal Ji Maharaj. The journey to the truth starts with a single step. Thank you for joining us. This is Nikki Sharma with the cameraman Sachin Kumar from Vancouver, Canada. Stay tuned with SN News Canada for more updates.